जय हिंद। कंगना रनौत ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में 1947 की आजादी को भीख बताया। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। इसके ऊपर खैर आगे बात करते हैं। उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। आए सबसे पहले वरुण गांधी। वरुण गांधी ने कहा कि कभी गांधी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान। अब रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानी का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या देशद्रोह। वरुण गांधी ने कहा कि गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान। गांधी का त्याग क्या था? गांधी का त्याग ये था कि दर्जनों महिलाओं को अपने पति को छोड़ना पड़ा। उनकी तपस्या क्या थी? ब्रह्मचर्य। गांधी का ब्रह्मचर्य क्या था? आप पंचंगनी का मामला पढ़ें। जब नाथूराम गोडसे जी ने गांधी को रंगे हाथ पकड़ा था, उसके बाद गांधी को बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ा। वो गांधी तपस्या कर रहा था, उस गांधी का त्याग था। आज गांधी जीवित होता तो सबसे ज्यादा मीटू केस गांधी के ऊपर चल रहे होते। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसे क्या कहा जाता है? यौन शोषण, बलात्कार। ऐसे लोग वरुण गांधी के लिए आदर्श है। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि हमेशा पार्टी देखकर नहीं, नेता देखकर चुनाव करें और उससे अपने शर्तों के ऊपर वोट करें, लेकिन इसे गलत डायरेक्शन में लिया जाता है। अब बात है कंगना रनौत से। कंगना रनौत ने उसको भीख बताया, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि असली आजादी 2014 में मिली। 2014 में कंगना रनौत को कौन सी ऐसी आजादी मिल गई? ये सबको पता है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ, उस पे एक डीड पे साइन हुआ, जो कि 99 ईयर का एग्रीमेंट था। आज भी इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन है। जो कॉलोनियल लॉज थे आज भी चल रहे हैं। आईपीसी वही है, अलग अलग एक्ट जो उस समय थे आज भी वही है। तो नरेंद्र दामोदर दास ने आकर क्या बदलाव कर दिया? हमें सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। तो नरेंद्र दामोदर दास जी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। फिर कंगना रनौत को कौन सी ऐसी आजादी मिल गई जिस आजादी को लेकर बोल रही है कि हमें 2014 में आजादी मिल गई? 2014 में किस तरह की आजादी मिली? पहले से एक जूठा बर्तन था, वो और गंदा हो गया, उसको अच्छे से पैकेजिंग कर दिया गया। यही आजादी अगर उनको दिखता है तो यही आजादी रही होगी, वरना हालात जो पहले थे उससे नरेंद्र दामोदर दास के काल में बदतर हुए। मैं भारत की गंदगी को दो हिस्सों में बांटूं तो एक पहला आता है नेहरूवियन एरा और दूसरा है मोदी एरा। नेहरू ने देश का बेड़ा गर्क किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मोदी ने उससे भी ज्यादा देश का सत्यानाश किया। वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। जब गांधी ब्रह्मचर्य या जो भी त्याग तपस्या जिसे वरुण गांधी बता रहे हैं वो कर रहा था, तो उस समय अगर लोगों ने विरोध किया होता तो गांधी उतना नहीं कर पाया होता जितना उसने किया। लेकिन गांधी के ऊपर कब चर्चा हो रही है? जब गांधी आज नहीं है। वैसे ही नरेंद्र दामोदर दास के ऊपर भी चर्चा होगी। ये गांधी का एक्सटेंडेड फॉर्म है और नरेंद्र दामोदर दास गांधी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। अक्सर चर्चा होती है गांधी नेहरू की, जिनको बारे में अब मैं ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि हमारे सामने नरेंद्र दामोदर दास है। नरेंद्र दामोदर दास ने जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क किया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ और आगे कोई सोच भी नहीं सकता है। आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं लगातार बताते भी रहता हूं कि नरेंद्र मोदी की इस देश के प्रति क्या नीतियां हैं और कैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस सनातन संस्कृति के लिए खतरा है। चलिए कंगना रनौत पे ही आते हैं। कंगना रनौत ने वरुण गांधी को जवाब देते हुए लिखा कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। उसके बाद अंग्रेजों का जुल्म सितम बढ़ गया। एक सदी बाद गांधी पैदा हुए और भीख के कटोरा में आजादी ली। जा रो अप। इसके बाद प्रीति मेनन, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिर दलहित राज, जो कि पहले बीजेपी के थे, अब कांग्रेस के। अब क्या होता है, पार्टी वाइज लोग सोचना बदल देते हैं।
लेकिन आज जो उदित राज है कल भी वही थे। वो उदित राज कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इस मानसिक बीमार कंगना रनौत को पद्मश्री देकर लोकतंत्र संविधान का अपमान किया है। इससे पद्मश्री वापस लेनी चाहिए और इस पागल को जेल में डालना चाहिए। कंगना रनौत की आधी बात सही है, लेकिन आधी जो बात उसने कही है कि 2014 में आजादी मिली, ये कहीं से हजम होने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर व्यवस्था में परिवर्तन की आप बात करेंगे तो व्यवस्था बद से बदतर हुए हैं, कोई सुधार नहीं हुआ है। हाँ, जुमले अच्छे अच्छे तराशे गए, जिस जुमलों की वजह से कुछ लोगों को लगता है, जिसकी वजह से चर्चा होती है। अब जैसे आज जो भी न्यूज चैनल्स है, न्यूज चैनल्स में किस चीज की चर्चा होती है, किसने क्या बयान दिया, किसके क्या नीति है, इसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती, जिसका परिणाम यह है कि जो लोग सुनते हैं उसी को समझते हैं। और ऐसा नहीं होता कि जो चीज भी आप सामने देख रहे हैं वो चीज हूबहू सही ही हो, उसके पीछे का दृश्य भी कुछ अलग होता है। जैसे कि इस मोदी काल में हो रहा है। ये मोदी काल इतना खतरनाक है कि जिसके बारे में आने वाली आपकी पीढ़ियां इसके बारे में डिस्कस करेंगी, लेकिन अफसोस कि वो पीढ़ी कहां होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। या तो किसी कंसंट्रेशन कैंप में होंगे, या तो उनका धर्म बदल चुका होगा, या तो फिर देश छोड़कर भाग चुके होंगे। ये हालात होने वाली है। वो नरेंद्र दामोदर दास की वजह से वो काफी तेजी से आगे बढ़ा है। जिहाद जितना मोदी काल में मजबूत हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। जिहाद की समस्या थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको फंडिंग की, जिसके बारे में हमेशा मैं चर्चा करते आ रहा हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने जिहाद को मजबूत किया है। लेकिन आज आम लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं करते, लेकिन आने वाले समय में लोगों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि वही जो मैंने बताया कि आज हम गांधी नेहरू के बारे में जितना चर्चा कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस को भी वोट देने वाले कोई ना कोई तो थे। आपके हमारे पूर्वज थे, खैर मेरे नहीं थे, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा हमेशा से वसूल रहा है कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहे। मैटर नहीं करता XYZ कोई भी हो, अंजाम कुछ भी हो, जो सच है वो सच है और उसे डंके की चोट पर बोला जाएगा। और नरेंद्र दामोदर दास की जो नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप दूध की थैली में शराब बेचेंगे। जो आपकी पहचान है, आप अपने असली पहचान के ऊपर वोट मांगे, उसके बाद अगर आपको जनता चुनती है तो हम उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव में हिंदुत्व का जुमलेबाजी और सत्ता में आकर जिहाद की मजबूती, ये सब तो चोलबे ना। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।